हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक काफी दिनों बाद में फ्रेंड्स ये पीआईबी का सीरीज में ला रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस निकले हैं पर्टिकुलर 29 जून को। तो दोस्तों इसी पर्टिकुलर बात को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो एंड तक देखना। 42 रिलीजियस निकले टोटल, उसमें से कम 5 रिलीजियस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली स्कीम्स इसके अंदर दी गई है। तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल देखे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स, आप वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों ये वाला रिलीज। आप सभी को पता है 29 जून को स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है। इसकी पर्टिकुलर जो थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 SDG 2 एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखनी है थीम और ये डे। दोस्तों ये पर्टिकुलर डे पीसी महालनोबिस जो हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन है उनके जन्मदिन के तौर पे मनाया जाता है। आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको ध्यान होगा कि जो हमारा MOSPI जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसका दोस्तों FDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, उसका वर्जन 3.1 भी लॉन्च किया है दोस्तों इन्होंने। इसके अलावा अब अगले अपन प्रेस रिलीज पे चलते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा प्रेस रिलीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, इसको बोलते हैं PMFME। दोस्तों ये स्कीम एक साल कंप्लीट किया है, लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके जो की पॉइंट्स है अपन वो सब देखने वाले हैं दोस्तों, आप वीडियो में एंड तक देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो लॉन्च किया गया था उसके तहत लॉन्च की गई थी। इसका अगर मेन मकसद बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जो एग्जिस्टिंग जो इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, उनको दोस्तों और ज्यादा कॉम्पिटिटिव और मार्केट रिलेवेंट बनाना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, और उनके हम ये कह सकते हैं फॉर्मलाइजेशन, एक तरीके से उनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज एंटरप्राइजेस के रूप में एस्टेब्लिश करना। ये की इसके दो ऑब्जेक्टिव थे फ्रेंड्स। साथ में ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई थी 29 जून 2020 का, आपको पता होना चाहिए। ये फ्रेंड्स अभी 35 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च की इम्प्लीमेंट की जा रही है। साथ में एक पोर्टल भी है इसका जो 25 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। हम लोग अगर बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्कीम, ये पहला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। दोस्तों इसके अंदर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो और उसके अंदर आप जो है एक अच्छे से पूरा कंप्लीट वैल्यू चेन डेवलपमेंट कीजिए। इसका मकसद है पहले कंपोनेंट का। सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं हम लोग, जो कन्वर्जेंस कंपोनेंट है, जिसके तहत पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री है उसने दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन सब ने दोस्तों MOU साइन किए, ज्वाइंट लेटर साइन किए, ताकि मिलजुल के सभी जो अपने अपने जो मिनिस्ट्री के अंदर जो पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस है उनको इस पर्टिकुलर स्कीम का फायदा मिल सके। साथ में हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने दोस्तों 6 MOU साइन किए अलग अलग जो एजेंसीज है, जो कि बेसिकली दोस्तों पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है। जैसे आप देखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एग्रीकल्चर इश्यूज के लिए आता है। उसके बाद में आप देखेंगे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ट्राइफेड इसको बोलते हैं, नाफेड। उसके बाद में नेशनल SC फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों सारी की सारी एजेंसी आपको पता होना चाहिए कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सभी जो अलग अलग एजेंसी जो एफर्ट पुट करे सब एक कन्वर्जेंट, एक सही एक ही दिशा में एफर्ट हो, इसीलिए इसने पर्टिकुलर स्कीम के लिए दोस्तों MOU और लेटर साइन किए गए इन एजेंसी के साथ में। साथ में हम आगे बात करते हैं दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इस पर्टिकुलर स्कीम का नोडल बैंक बनाया गया। आपको ये चीज पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंपोनेंट इस स्कीम की कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स। दोस्तों इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर दोस्तों ट्रेनिंग और रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो एंटरप्राइज ग्रुप या क्लस्टर जो सिलेक्टेड है उन सभी को ये गाइड कर रहे हैं। आपको एक की पॉइंट है पता होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंक्यूबेशन सेंटर्स वाला। दोस्तों फोर्थ कंपोनेंट है सीड कैपिटल। सीड कैपिटल की हम लोग बात करते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको सीड कैपिटल दिया जा रहा है। ये दोस्तों NRLM और SRLM दोनों के थ्रू पर्टिकुलरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है सीड कैपिटल वाला कंपोनेंट। आगे चलते हैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग। इसके लिए दोस्तों MOU साइन किए गए नाफेड और ट्राइफेड जो एजेंसीज है, जो कि जैसे आप सभी को पता है ट्राइफेड ट्राइबल प्रोडक्ट्स की दोस्तों मार्केटिंग करता है। तो देख सकते हैं आप नाफेड जो है दोस्तों इसमें पाइनएप्पल, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, कोरिएंडर, ये सब पर्टिकुलर आप यहाँ लिस्ट दे गई है
तो इन सब की मार्केटिंग के लिए पर्टिकुलर एजेंसीज के साथ में एग्रीमेंट साइन किया गया है। सिक्स्थ कंपोनेंट है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। दोस्तों कहीं ना कहीं हम बात करें तो सभी जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है उनके एक स्टेट नोडल एजेंसी अपॉइंट की है, स्टेट लेवल का अप्रूवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अप्रूवल कमेटी, यानी कि एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशंस की एक चेन सेटअप की गई जो कि स्कीम के अंदर गाइड करता है। साथ में हम बात करते हैं प्रमोशन एंड पब्लिसिटी ऑफ द एफएम स्कीम। ये भी दोस्तों इसके अंदर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है, रीजनल वर्कशॉप, प्रिंट मीडिया, ये सब ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो आपको सातों के सातों कंपोनेंट पता होना चाहिए दोस्तों इस स्कीम की, बहुत इंपॉर्टेंट अपन ने डिस्कस किया अभी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके बाद में कन्वर्जेंस अलग अलग एजेंसीज के साथ में किया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स के ऊपर, उसके बाद सीड कैपिटल का अपन ने देखा, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का देखा, उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का अपन ने देखा, और प्रमोशन एंड पब्लिसिटी ऑफ द टीएम एफएम स्कीम देखा। अगर हम बात करते हैं की पॉइंट्स के बारे में अभी इस स्कीम के दोस्तों, आप सभी को पता है ये स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च की गई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों। अपन ने देखा इसका पर्टिकुलर स्कीम का मकसद है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, और साथ में फॉर्मलाइजेशन जो सेक्टर है उसका और ज्यादा हो, और साथ में दोस्तों फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्रोड्यूस कोऑपरेटिव्स को सारा जो कंप्लीट वैल्यू चेन के अंदर शामिल किया जाए, सबको सपोर्ट मिले। दोस्तों इस स्कीम का टोटल 10,000 करोड़ आउटले था, 5 साल का टाइम पीरियड था, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक की बात करते हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं हम बात करें तो लगभग 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड किए जाने की आशा जता रही इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सारे की सारे डिटेल, अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो इस पर्टिकुलर होम पेज पे जाके पढ़ सकते हैं। आई थिंक अपन ने सब कुछ डिटेल में कवर कर लिया, अब अगले वाले आर्टिकल पे चलते हैं। दोस्तों अगला आर्टिकल है नीति आयोग ने रिलीज किया रिपोर्ट ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल इन इंडिया। दोस्तों टेक्निकल आर्टिकल है तो आप देख सकते हैं थोड़ा, अगर आपको क्विक एक ऐसे में लिखने के लिए कहीं ना कहीं जो क्वालिटी जो कंटेंट बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हैं। फेज 1 में तो यही पूछा जा सकता है रिपोर्ट ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल किसने निकाला, नीति आयोग। तो इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड है क्वालिटी आपकी आ सकती है, हेल्थ सेक्टर कैसे आता है उसके अंदर, ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं फ्रेंड्स। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स है आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया गया, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ हम लोग अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये ऐप पता होना चाहिए। दोस्तों हम लोग अगर इस ऐप की बात करते हैं तो दोस्तों किसानों को कई तरीके के एग्रीकल्चर इंसाइट्स और अर्ली वेदर अलर्ट्स दिया जाएगा। फ्रेंड्स साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं ना हम लोग, साइलेंट फीचर आपको इस ऐप के पता होने चाहिए दोस्तों। कहीं ना कहीं 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उसके बाद में ये जो है फ्रेंड्स की पॉइंट्स पे आ जाता हूँ मैं, किस टाइप की ये जो है डाटा अवेलेबल इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर है और कहाँ से सोर्स किया जा रहा है। वेदर और वेदर बेस्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी जो कि आईएमडी से लिया जाएगा। लैंड सरफेस इंफॉर्मेशन, वेजिटेशन इंडेक्स एंड क्रॉप के बारे में अवेलेबल रहेगा जो कि इसरो से लिया जाएगा। सोइल टाइप और सोइल हेल्थ के बारे में डाटा दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से लिया जाएगा। सरफेस वाटर, रिवर, ग्राउंड वाटर के बारे में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन सब इन एजेंसी से लिया जाएगा रेस्पेक्टिव डाटा। तो दोस्तों आपको एक जो पर्टिकुलर पोर्टल है नाबार्ड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक कृषि ऐप देख लेना फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। दोस्तों अगला फिर से आर्टिकल है रूरल डेवलपमेंट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। नाबार्ड में तो लगातार हर साल एक ना एक सवाल आता ही आता है यहाँ से। इसको बोलते हैं अपन दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। दोस्तों जेंडर गैप्स है उसको एड्रेस करने के लिए काफी ज्यादा इसने स्कीम ने सहायता की। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस का एक कंपेंडियम इन लोगों ने जो मंत्री साहब उन्होंने रिलीज किया, तो अपन देखते हैं, कोशिश करते हैं इस स्कीम के बारे में। सबसे पहले जो नए लोग हैं उनके लिए मैं दोस्तों एक बार जस्ट जो की मतलब जो है आइडिया दे देता हूँ स्कीम के बारे में फ्रेंड्स। सबसे पहले आप ये पर्टिकुलर पैसेज जो है आपको बेसिक आइडिया देगा दोस्तों। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है दोस्तों, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करता है दोस्तों। पर्टिकुलरली गरीबी हटाओ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का, एरिडिकेट करने का पावर करता है, जो गरीब लोगों को एक थोड़ा एम्पावरमेंट करता है। तो बेसिकली बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पुअर लाइक SHG, तो उनको SHG में लाके कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है, उनको कुछ फाइनेंशियल, टेक्निकल हर तरीके के सपोर्ट करके दोस्तों पॉवर्टी एडिकेशन के लिए काम करता है। हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों, यूनिक फीचर ऑफ दिस स्कीम है कि पुअर वुमेन फ्रॉम डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस ऑफ द क्लास एंड कास्ट को SHGs में फॉर्मेशन किया जाता है फ्रेंड्स।
और साथ में उनको फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी जिंदगी और आय उनकी बढ़ सके। दोस्तों जो एसएचजी के मेंबर रहते हैं जो गरीबी से बाहर आते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम का फायदा लेके, उनको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, एक रोल मॉडल, एक चेंज एजेंट की तरह काम करते हैं और ये कहीं ना कहीं ये योजना को और ज्यादा सफल बनाने के लिए बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब पर्टिकुलरली बात करते हो दोस्तों, एनआरएलएम स्कीम इतने ब्लॉक्स में कवर करती है, इतने लोग को कहीं ना कहीं एसएचजी में फॉर्म किया। एसएचजी का मतलब है दोस्तों कई सारे 10 15 20 जो लोग हैं आके मिलके साथ में काम करते हैं अपने एक दूसरे के भले के लिए, तो उस टाइप से बेसिकली ये योजना सहायता करती है गरीब लोगों को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए स्कीम, डिटेल में आपको देखना चाहिए स्कीम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आती रहती है एग्जाम में। दोस्तों अगला एक पोर्टल है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल, लॉन्च किया है, उसको अपन देखते हैं। कुल मिला के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने लॉन्च किया। इस पोर्टल का लिंक देख सकते हैं दोस्तों, dog.gov.in EODB। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में बढ़ावा देने के लिए क्विकली, जो कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारा इंडिया का रैंक काफी खराब था, तो इस पर्टिकुलर बेसिकली सिस्टम को दोस्तों कहीं ना कहीं इजी बनाना चाहता है। और ऑलरेडी जो कॉमर्शियल लॉज हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा रेडी रेफरेंस, ताकि जो डिस्प्यूट से दोस्तों कहीं ना कहीं क्विकली रिजोल्व हो सके। फ्रेंड्स अपन अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल है एशिया का सबसे लंबा और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट हाई स्पीड ट्रैक लॉन्च किया है हमारे मंत्री साहब, इसका नाम है नेट्रैक्स, इंदौर में लॉन्च हुआ, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है फेज 1 के हिसाब से। आई थिंक फ्रेंड्स अपन ने जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल बेसिकली पीआईबी का आर्टिकल थे सब कवर कर लिए हैं 29 जून के, बट आप फ्रेंड्स इसको डिटेल में देख लेना आत्मनिर्भर कृषि ऐप को। मैं वीडियो खत्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आता हूँ। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ना देखना भूले फ्रेंड्स। आप सपोर्ट करते रहे दोस्तों, ऐसे प्यार बनाए रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। एसबीआई का एग्जाम आ चुका है, जो लोग दे रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहे। कुछ दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स।